चलिए फ्रेंड्स, आज आप सबको घुमाती हूँ बाराबंकी। और फ्रेंड्स, मैं ले चल रही हूँ आपको अपने घर से थोड़ी दूर पर एक दुकान है। यहाँ पर कलर मिलता है, कलर फिक्सर मिलता है, ब्लीचिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। बहुत बड़ी शॉप है ये, तो चलिए ले लेती हूँ कलर फिक्सर। ये देखिए बहुत बड़ी शॉप है। मेरी कुछ कुर्तियों का कलर जा रहा है, उनको फिक्स करने के लिए मुझे लेना है कलर फिक्सर। 40 रुपये का 100 ग्राम है। हाँ हाँ, वो बताया मैंने, आप भरो। कपड़े धो के खाली पानी में डाल देना इसको, फिर उसमें कपड़े डाल देना। हाँ, जैसे नीम चढ़ावा था वैसे थोड़ी देर पड़ा रहे ना कपड़े में। कह रहे हैं कपड़ा साफ धुल के फिर सादे पानी में डाल के उसी में कलर फिक्सर डाल के पड़ा रहने दे कपड़ा थोड़ी देर। कपड़ा छाट डाल, हाँ वो डालिए। हाँ, रंग निकल जाए हाँ। उसके बाद पानी में घोल के पड़ा रहे। मेरी एक दो कुर्तियाँ लेकर आई थी ना फ्रेंड्स, तो उनमें ब्लू कलर है, ग्रीन कलर है, ये ऑलमोस्ट चले ही जाते हैं, कच्चे निकल जाते हैं। तो इसीलिए मैं कलर फिक्सर ले आई हूँ। कलर फिक्सर जब कपड़ों में डाल देते ना, फिर जितना निकलना उतना निकल जाता है, बाकी वहीं फिक्स हो जाता है। कलर फिक्सर लेने के बाद मुझे लेना है श्राद्ध की पूजा का कुछ सामान। तो चलिए चलते हैं पंसारी के यहाँ। और मैं पहुँच गई हूँ पंसारी वाले भैया के यहाँ। ये ले लिया था मैंने कलर फिक्सर। तो ये जो दुकान है ना, ये हमारे यहाँ की बहुत पुरानी दुकान है और इतना बढ़िया क्वालिटी का सामान यहाँ पर मिलता है। बिल्कुल साफ़ सुथरा सामान मिलता है। तो हमारे यहाँ परचून का सामान यहीं से जाता है। हेलो फ्रेंड्स, गीता शुक्ला ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज ब्लॉग में स्टार्ट कर रही हूँ 11:30 से। 11:30 हुआ है, मैं शॉप पर आ गई हूँ। कलर फिक्सर लिया है, ये देखिए। फिर सामान लूँगी, जो श्राद्ध की पूजा का सामान है वो लूँगी। और उसके बाद फिर मुझे जाना है अभी गणेशा को लेने। तो श्राद्ध की पूजा में अभी मुझे जनेऊ, सुपारी, पूजा की बत्ती, घी, धूप बत्ती, जौ, तिल, ये सारे पंडित जी ने लिख कर दिए जो सामान, वो सब मुझे लेना है। और ले लेने के बाद चलिए चलते हैं गणेशा को लेने। सामान सारा परचून का ले लिया फ्रेंड्स और उसको घर पर रख दिया है। और उसके बाद मैं पहुंच गई हूँ गणेशा के स्कूल। ये गणेशा का स्कूल नीचे बेसमेंट में उनका स्कूल है। तो चलिए चलते हैं अंदर। मैं आ गई हूँ अंदर, जहाँ पर वेटिंग एरिया होता है, पेरेंट्स वेट करते हैं और फिर भैया जी बच्चों को बुला देते हैं। ये देखिए गणेशा बाहर आ गए हैं। उधर खड़ी रहती हूँ फ्रंट पे ना, तो वहीं देख रहे थे। भैया जी ने बोला कि इधर बैठिए नानी, और ये आ गए मेरे पास। ये है छोटू गणेशा मेरे। फाइनली गणेशा को लेकर घर आ गई मैं फ्रेंड्स। और सुबह की जल्दी की भागा दौड़ी में आज मेरा जो लॉन्ड्री का काम था वो नहीं हो पाया था। इधर कपड़े धुलकर मैं ड्रायर करके चली गई थी, फैला नहीं पाई थी, लेकिन उधर सर्फ बाकी थी। तो मैंने सोचा कि उसमें रग्स वगैरह डाल देती हूँ, फुटमैट वगैरह, तो वो क्लीन हो जाते हैं। तो इधर हमारे फुटमैट वगैरह क्लीन हो रहे हैं और इधर हमारे कपड़े जो है ड्रायर हो चुके हैं। तो चलिए इनको फैला देते हैं। कपड़े एक एक करके मैंने फैला दिए हैं सूखने के लिए। कुछ हैंगराइज कर दिए हैं और कुछ जो तार बंधा हुआ है उसके ऊपर डाल दिए हैं। स्टैंड जो है उधर आंगन में रखा है, तो बाकी छोटे वाले कपड़े उस पर भी डाल दिए हैं। बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं आजकल, आप लोग जानते ही हैं। और अब जो है सारे कपड़े एक अच्छी तरीके से फैला देने के बाद अब मैं गणेशा को थोड़ा सा नहला दूंगी और उसके बाद वो करेंगे रेस्ट। मैं भी उनके साथ थोड़ी देर लेटूंगी, क्योंकि बहुत थक जाते हैं सुबह के उठे गणेशा, और शाम को हम लोगों को जाना है थोड़ी देर के लिए बाहर के लिए। तो शाम हो गई और आ गई थी बड़ी बेटी, और फिर हम लोग आ गए क्राउन मॉल। कुछ गणेशा का सामान लेना था, टॉयज़ वगैरह इनके लेने थे, और भी किसी ज़रूरी काम से आई थी मैं लखनऊ। तो वो मैं आपको बाद में किसी व्लॉग में शेयर करूंगी कि क्या ज़रूरी काम था जिसके लिए हम लोग लखनऊ आए हुए थे। तो यहाँ पहुँच गए हम लोग और लग गई थी अच्छी सी ज़ोरों सी भूख। तो ये देखिए आ गया है हमारा बर्गर, उसके साथ जो है वो मिला है टोमेटो केचप, और साथ में आई है हमारी कोल्ड कॉफ़ी और स्प्रिंग रोल। ये देखिए। तो चलिए कुछ खाते हैं पहले, पेट पूजा करते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं। इस तरह एंजॉय कर रही थी मैं अपनी कॉफ़ी। स्प्रिंग रोल खाए मैंने, वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। बर्गर मैं कम खाती हूँ। बर्गर गणेशा और सोनाक्षी ने खाए और मैं अपनी कोल्ड कॉफ़ी जो है वो एंजॉय कर रही हूँ। और कोल्ड कॉफ़ी एंजॉय करने के साथ ये हुआ कि अब ये हो गया चुटर पुटर, लेकिन कुछ अभी और खाना है। तो हम लोग और जगह जाकर देख रहे थे कि शॉप पर बेहतर क्या मिलता है, तो अभी वही फाइंड कर रहे हैं और गणेशा को थोड़ा एक चक्कर लगवा रहे हैं मॉल का। और फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया कि खाएंगे डोसा। तो हमारी प्लेट जो है वो आ चुकी है।
डोसा है, सांभर है, नारियल की चटनी है, और ये आ गया है हमारा बड़ा सा डोसा। तो डोसा मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मेरे लिए डोसा आया था, और बेटी ने अपने लिए फ्राइड राइस और मंचूरियन मंगाया था। सांभर की बात करें तो सांभर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, इसमें डोसा बहुत बढ़िया बना था और डोसा अच्छे से एंजॉय किया। चटनी अच्छी बनी थी नारियल वाली, दूसरी चटनी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। सांभर का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, और फ्राइड राइस अच्छा बना था। मंचूरियन भी बहुत टेस्टी था, लेकिन गणेशा के हिसाब से कड़वा था, और गणेशा देखिए कैसे टेस्ट लेकर खा रहे हैं। और फिर हम लोग आ गए क्राउन मॉल के DIY सेक्शन में, क्योंकि गणेशा के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी जो कि उनकी पढ़ाई लिखाई में काम आती हैं। आप जानते हैं गणेशा स्कूल जाते हैं, कुछ फाइल्स वगैरह लेनी थी, कुछ पेंसिल्स वगैरह लेनी थी, और टॉयज़ तो उनकी सबसे कंपलसरी नीड होती है। DIY से निकलकर हम लोग सामने पहुँचे 99 स्टोर जो है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे 99 स्टोर में घूमना। हालांकि अब DIY में भी बहुत ज़्यादा सामान है। मैं जा रही थी, लेकिन वहाँ जो ट्रेन चलती है, गणेशा जो है वो जिद करने लगे उन्हें ट्रेन पर घूमना है, तो सोनाक्षी उनको लेकर ट्रेन वगैरह में घुमाई, और फाइनली हम लोगों की शॉपिंग ख़त्म हुई और हम लोग आ गए बाहर। तो ये है क्राउन मॉल का बाहर का एरिया। सामने जस्ट BBD कॉलेज है, और उसके जस्ट सामने क्राउन मॉल है। जो आप सब लोग आसपास के वो सब लोग जानते ही होंगे। अभी हम लोग बाहर खड़े होकर अपनी गाड़ी का वेट कर रहे हैं, क्योंकि गाड़ी नीचे पार्किंग में थी, और जो ड्राइवर भैया लेकर आएंगे अभी। तो फाइनली मौसम बहुत ठंडा था, बारिश हुई थी, खूब ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। प्लांट देखिए, इतनी बढ़िया हवा चल रही थी। प्लांट देखिए कितना मस्ती में झूल रहे हैं, इतना सुंदर लग रहा था प्लांट। तो सोचा कि आपको भी बाहर का व्यू एक दिखा देते हैं कि कैसा लग रहा है। गणेशा शैतानी कर रहे थे, उनसे बातें करती जा रही थी मैं, और फाइनली वेट कर रही थी अपनी गाड़ी के आने का। लेकिन हम लोग भी सोच रहे थे थोड़ा रुक कर आए, तो हम लोग थोड़ा बाहर का एटमॉस्फेयर जो है वो एंजॉय कर सकें। बहुत बढ़िया हवा चल रही थी, एकदम ठंडा ठंडा सा था, तो अच्छा लग रहा था। और नीचे पार्किंग बहुत नीचे पर है, तो वहाँ से आने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। फ्रेंड्स, फाइनली हमारी गाड़ी बाहर आ चुकी है, और गणेशा लोग उसमें बैठ रहे हैं। मैं भी चलिए चलती हूँ, बैठती हूँ गाड़ी में, और चलते हैं घर के लिए, क्योंकि फिर अगली मॉर्निंग से सारे वही काम होते हैं। तो हम लोग बैठ गए और चल दिए हैं बाराबंकी के लिए। मुश्किल से यहाँ से आधा घंटा लगता है फ्रेंड्स अपने घर तक पहुँचने के लिए हम लोगों को। तो फ्रेंड्स, व्लॉग अच्छा लगा है अगर आप लोगों को, और मेरी कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो एक लाइक तो बनता है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनों के साथ, कमेंट्स करके ज़रूर बताइए व्लॉग कैसे लग रहे हैं। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।